हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 6 चैप्टर में से फर्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज रिफॉर्म्स सिंस 1991 या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। 5 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक की डेवलपमेंट को लेकर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और सेकंड हमारे पास आता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट को बेसिकली ये 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जस्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की सिचुएशन, पोजीशन कैसे थी, वो कैसे ग्रो कर रहा था। सेम वे से आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की ग्रोथ कैसे थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आफ्टर द इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए तो इसमें भी हम 3 to 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट को इनटू मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है बिटवीन 1947 टू 1990, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1947 से लेके 1990 तक कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी, क्या रिफॉर्म्स किए गए थे ताकि इंडियन इकोनॉमी को अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी से कन्वर्ट करके डेवलपिंग इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया जाए। आज हमें क्या डिस्कस करना है आफ्टर 1990 या फिर एट 1991। 1947 से लेके 1990 तक इंडियन इकोनॉमी काफी कुछ कर चुकी थी विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। लेकिन इंडियन इकोनॉमी को क्राइसिस से बचाने के लिए 1991 में कुछ न्यू पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी। आज हमें इन्हीं पॉलिसीज के बारे में ब्रीफिंग करनी है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे ताकि इंडिया की इकोनॉमी को क्राइसिस से बचाया जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर दिया हुआ है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या हैं। बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है ताकि अपनी इकोनॉमी को ग्रो और डेवलप किया जा सके। यहां पर हमें कह रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द सेट ऑफ पॉलिसीज अडॉप्टेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके और डेवलप कर सके। In India, various reforms are taken place during 1991 for pulling out the economy from the crisis of 90s arises due to various reasons. Basically 1990 तक जब different policies adopt की जा रही थी और वो policies जब ज़्यादा अच्छी साबित नहीं हो पाई तो इसीलिए 1991 में कुछ new policies adopt की गई ताकि जो क्राइसिस था आया था उससे बचाया जा सके। क्राइसिस क्यों आए थे वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। वेरियस रीजंस थे जिसकी वजह से क्राइसिस आए थे। इंडिया इकोनॉमी जो है वो डूब रही थी, उसको बचाने के लिए 1991 में कुछ न्यू पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर रिफॉर्म्स सिंस 1991। So these reforms are called as
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो हमारे पास बेसिकली ये दो पार्ट्स हैं, बिफोर 1991 एंड इन 1991। सो ये दो पॉलिसीज हैं जो बेसिकली जानी जाती थी अपनी शॉर्ट फॉर्म से LQP, जो कि 1991 से पहले अप्लाई की जाती थी। यहां पर L का मतलब क्या है? लाइसेंसिंग। Q का मतलब क्या है? कोटास। और P का मतलब क्या है? परमिट्स। बेसिकली 1991 से पहले LQP स्ट्रेटेजी और पॉलिसी अडॉप्ट की जाती थी, जिसमें सभी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस एक्वायर करना होता था अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने से पहले। देन कितनी प्रोडक्शन उन्होंने करनी है उसके रिगार्डिंग कोटा डिसाइड कर दिया जाता था, उनकी कैपेसिटी डिसाइड कर दी जाती थी। वो अपनी मर्जी से प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। देन इसके बाद उनको परमिट भी एक्वायर करना होता था। अगर वो फॉरेन से कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती थी, जिसकी वजह से इंडिया इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में आ चुकी थी, क्योंकि ज़्यादा लोग इसकी वजह से इंडस्ट्री स्टैब्लिश ही नहीं करते थे, डीमोटिवेट हो जाते थे। और अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। सो इन सभी सिस्टम्स को चेंज किया गया और 1991 में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट की गई, LPG। यहां पर L का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, यानी फ्रीडम दे दी गई, इट मींस लिबर्टी दे दी गई, लाइसेंसिंग की अब रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई। देन इसके बाद जो पब्लिक सेक्टर थे उनको प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ज्यादा अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे थे, उनकी प्राइवेटाइजेशन कर दी गई। देन इसके बाद जो परमिट्स लेने होते थे उनकी रिक्वायरमेंट को कम कर दिया गया, ग्लोबलाइजेशन ला दी गई, यानी कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप जैसे मर्जी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो आज इन्हीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो ये हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अपने लिबरलाइजेशन से। सो सिंपल लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दे देना, उनको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट से छुटकारा दे देना। यानी अगर कोई न्यू इंडस्ट्री आपने इस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए आपको अब लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप अपनी मर्जी से न्यू इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं लिबरलाइजेशन मीन्स गिविंग फ्रीडम टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर द लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ्रीडम दे देना लाइसेंसिंग सिस्टम से। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी देयर इज नो नीड टू एक्वायर लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री। इट मीन्स इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो लाइसेंसिंग सिस्टम है ना वो खत्म कर दिया गया, यानी अगर अब आपको न्यू इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जबकि 1991 से पहले क्या होता था, लाइसेंसिंग सिस्टम फॉलो किया जाता था और कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको लाइसेंस एक्वायर करना होता था। और लाइसेंस एक्वायर करना इतना डिफिकल्ट होता था कि कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचती ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते थे और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो पाती थी। सो यहां पर हमें कह रहे हैं बिफोर 1991 देयर एग्जिस्ट लाइसेंसिंग सिस्टम विच इज मस्ट फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज एंड ऑल दिस डीमोटिवेटिंग इंडस्ट्रीज टू इस्टेब्लिश। सो 1991 से पहले यहां पर लाइसेंसिंग सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करनी है तो पहले लाइसेंस एक्वायर करना पड़ेगा। और लाइसेंस एक्वायर करना क्योंकि डिफिकल्ट होता था, इसलिए इंडस्ट्री डीमोटिवेट हो जाती थी और अपनी इंडस्ट्री स्टेब्लिश ही नहीं कर पाती थी।
सो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हम लाइसेंसिंग सिस्टम बंद कर देंगे, ताकि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जो लाइसेंसिंग सिस्टम के कारण इस्टेब्लिश नहीं हो पाती थी, वो अब इस्टेब्लिश हो और इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हेल्प करें। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव फ्रीडम टू इंडस्ट्रीज फॉर देयर इस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट सम इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सारी इंडस्ट्रीज को फ्रीडम दे दी गई थी। वो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि लाइसेंसिंग सिस्टम के अंडर ही रखी गई, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए अभी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, यानी लिबरलाइजेशन के अंडर ये कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे ताकि इंडस्ट्री को लिबर्टी प्रोवाइड की जा सके। सो जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी वो रिफॉर्म्स जो इंडस्ट्री के लिए किए गए थे। देन इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म्स जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए किए गए थे। देन इसके बाद फिस्कल रिफॉर्म्स और लास्ट में एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। सो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में ये सारे रिफॉर्म्स किए गए थे, जिसमें से आज हम अपना फर्स्ट रिफॉर्म यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ्रीडम प्रोवाइड कर दी थी अंडर लिबरलाइजेशन, उनकी डीरेगुलेशन कर दी थी, यानी गवर्नमेंट अब इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती थी, ताकि वो फ्रीली अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर पाएं और इंडिया की ग्रोथ के लिए पार्टिसिपेट कर पाएं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं लिबरलाइजेशन लीड्स टू डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, विच मीन्स गिविंग फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सो लिबरलाइजेशन के अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। क्यों? क्योंकि उनकी डीरेगुलेशन कर दी गई थी। डीरेगुलेशन करना मतलब अब गवर्नमेंट का इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, उनको फ्रीडम दे दी गई थी, वो अपने अकॉर्डिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जितनी मर्जी कोटा में प्रोडक्शन कर सकते हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो फॉलोइंग आर दी ऑब्जर्वेशंस। सो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो ये हाईलाइट करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की डीरेगुलेशन कर दी गई थी अंडर लिबरलाइजेशन। सो फर्स्ट हमारे पास आता है एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी इंडस्ट्री को लाइसेंस एक्वायर करने की अब जरूरत नहीं थी। उनका लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो अबॉलिश कर दिया गया था, यानी खत्म कर दिया गया था। अब उनको लाइसेंस लेके इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। अंडर लिबरलाइजेशन न्यू पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। जुलाई 1991 में लिबरलाइजेशन के अंडर एक न्यू पॉलिसी अनाउंस की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग अब लाइसेंस एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी देयर इज नो नीड टू एक्वायर एनी लाइसेंस। सो लिबरलाइजेशन में लाइसेंसिंग सिस्टम कैंसिल कर दिया गया था, इसलिए लाइसेंस को एक्वायर करने की अब कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको लाइसेंस एक्वायर करना पड़ता था, जैसे लिकर, डिफेंस इक्विपमेंट्स, सिगरेट्स, डेंजरस केमिकल्स, और इसके साथ एक और आती है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स। सो ये वो 5 इंडस्ट्रीज थी जिनको लाइसेंस एक्वायर करना होता था बिफोर देयर इस्टेब्लिशमेंट। सो ऐसे सेकेंड पॉलिसी जो लिबरलाइजेशन के अंडर अनाउंस की गई थी वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनको डिक्रीज कर दिया गया था, ताकि सो ऐसे ही सेकेंड पॉलिसी जो लिबरलाइजेशन के अंडर अनाउंस की गई थी वो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनका कॉन्ट्रैक्शन कर दिया गया था, उनके नंबर्स को डिक्रीज कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो वेल परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, वो इनएफिशिएंट थी, करप्ट थी। सो इसलिए
जो इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए उनको प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर उसको रन करे और अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट अर्न करे। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एज पब्लिक सेक्टर इज इनएफिशिएंट सो द कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। जो पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल था उसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर उसको अपने अकॉर्डिंग रन कर सके और प्रॉफिट भी अर्न कर सके जिसका बेनिफिट पूरी इकोनॉमी को मिले। सो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर आर रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8। सो पब्लिक सेक्टर रिड्यूस कर दिए गए थे जो कि पहले 17 होते थे, अब उनकी कितनी कर दी गई है क्वांटिटी 8, यानी सिर्फ 8 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के अंडर वर्क करती हैं। एंड नाउ इट इज जस्ट 2। सो 17 थी पहले, 2010 इन 11 में करके ये 8 कर दी गई, लेकिन राइट नाउ उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, सिर्फ 2। सिर्फ 2 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंडर वर्क करती हैं, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस कहलाती हैं। देन थर्ड हमारे पास आता है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। सो यहां पर हमें पता है कि 1990 से पहले बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो कि स्पेशली रिजर्व किए गए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ताकि उनको बेनिफिट दिया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो एरियाज रिजर्व करके रखे गए थे अब उनको डी रिजर्व कर दिया गया 1991 की पॉलिसी में, ताकि सभी अपने अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जिसमें डील करना चाहते हैं, वो कर सकें। सो यहां पर हमें कह रहे हैं देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स विच आर रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर देयर डेवलपमेंट। सो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि रिजर्व किए हुए थे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ताकि उनकी डेवलपमेंट की जा सके। बट नाउ दीज प्रोडक्ट्स आर डी रिजर्व्ड, लेकिन अब उनको क्या कर दिया गया है, डी रिजर्व कर दिया गया है। यानी फ्रीडम है अब सबको अपने अकॉर्डिंग वो जोन सा मर्जी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और डील कर सकते हैं। इट मीन्स द मार्केट इज हैविंग फ्रीडम टू डिसाइड इन विच प्रोडक्ट दे वांट टू डील। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब हमें पता है कि 1991 से पहले एक कोटा सिस्टम फॉलो किया जाता था जिसमें इंडस्ट्रीज को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बता दी जाती थी कि इससे ज़्यादा आपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, इससे ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स में डील नहीं कर सकते। लेकिन उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। अब आपको अपनी डिपेंडेंस है, फ्रीडम है, आप अपने अकॉर्डिंग जितनी मर्जी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हो। सो इट मीन्स प्रोडक्शन की कैपेसिटी को लेकर एक्सपेंशन कर दी गई, कोई कोटा सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता अब। सो यहां पर हमें कह रहे हैं अर्लियर देयर वाज आल्सो नीड टू एक्वायर द लाइसेंस रिगार्डिंग द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। पहले क्या होता था कि जितनी भी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है उसके लिए भी लाइसेंस लेना होता था, हमें बताना होता था गवर्नमेंट को कि हम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो 1000 यूनिट्स के लिए ही हमें लाइसेंस मिलता था, उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। लेकिन न्यू पॉलिसी में इसको चेंज कर दिया गया और प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कोई सिस्टम जो है वो नहीं अप्लाई किया गया, कोई कोटा हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर इज नो नीड टू फॉलो एनी कोटा सिस्टम। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई सिस्टम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। एवरीवन इज हैविंग फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सबके पास फ्रीडम है उनको क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। सो ऐसे ही लिबरलाइजेशन में लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। अब पहले इंडस्ट्रीज को परमिट एक्वायर करना होता था कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अब इसके रिगार्डिंग टोटल फ्रीडम दे दी गई है। आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर सकते हो कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जिनको इंडस्ट्री यूज करती है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। सो ऐसे गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं की जाती थी, इसलिए आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं एज पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो यहां पर हमें कह रहे हैं
लिबरलाइजेशन ऑल्सो हेल्प द इंडस्ट्रीज टू इम्पोर्ट न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। लिबरलाइजेशन का डायरेक्ट बेनिफिट इंडस्ट्री को मिला क्योंकि अब वो न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन से। एज देयर इज नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ परमिशन बिफोर इंपोर्टिंग दी कैपिटल गुड्स। अब क्योंकि कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो अपने नीड की रिक्वायरमेंट से, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी मर्जी क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बारे में अंडरस्टैंड किया और उसमें से फर्स्ट रिफॉर्म इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म को अंडरस्टैंड किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।